हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इरशाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और घर में रेगुलर वे में पढ़ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप छोटे से छोटे टास्क बनाइए, उस टास्क को पूरा करिए और धीरे धीरे देखिएगा वो आपका वो टास्क एक बड़े रूटीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करिएगा और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। ठीक, चलिए दोस्तों। और दोस्तों, मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, जिससे कम से कम वो बंदा पढ़ सके जो जिसके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। चलिए बढ़ते हैं आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के सेकेंड पार्ट की तरफ। चलिए देखेंगे सेकेंड पार्ट। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका रिवर्स ऑर्डर। क्लियर दोस्तों? पिछली वीडियो में हमने कुछ टाइप 1 में कुछ टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के पढ़ लिए थे। आज हम रिवर्स ऑर्डर पढ़ेंगे, देन आगे देखेंगे कि रिवर्स ऑर्डर के आगे भी और क्या क्या फाइनल टाइप आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो पूरा देखेंगे। बहुत इजी तरीके से दोस्तों हम देखेंगे। चलिए देखिए, बोला है इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब पहले स्टार्टिंग पॉइंट ए से होता था लेकिन अब स्टार्टिंग पॉइंट अपना जेड, वाई, एक्स और ऐसे चलते 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 सी, बी, ए ऐसे खत्म। मतलब ये अगर क्रम से बोला जाए तो ये फर्स्ट बन जाए, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये आपका 24, 25 और 26, मतलब उल्टे क्रम में लिखा जाए। लेकिन हमें ऐसे यूज नहीं करना है। अब इसको देखिए, अगर बोलेंगे तो इसको याद करने में, अब ये नई चीज आ गई तो इसको याद करने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इससे अच्छा बेस्ट तरीका ये है जो मैं बताना चाहूंगा। आप डायरेक्ट आपके आंसर आएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो रिवर्स ऑर्डर में, सबके आंसर आपके डायरेक्ट आएंगे। देखेंगे हम करना कैसे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, बोला है कि फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। क्लियर? मैंने सिर्फ आपको रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन पूरा बनेगा कि अगर आपकी अक्षर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से फोर्थ के बाएं पांचवा क्या होगा। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज अ रिवर्स ऑर्डर, सो फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। इस तरह से पूरा क्वेश्चन होगा। मैंने शॉर्ट में ले लिया है सब चीज समझाने के लिए, वहां मैंने आपको सीरीज समझा दी, देन यहाँ मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आपने जो कल पढ़ा हुआ था बिल्कुल वैसे ही चलना है, कुछ नया नहीं करना है। याद रखिएगा, रिवर्स ऑर्डर में जब भी मिलेगा आपको, विपरीत क्रम क्वेश्चन पे लिखा आएगा तो आपको अपने जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देना है। मैं इंग्लिश वाला लेके चल रहा हूँ, आप हिंदी वाला देख लेना। लेफ्ट को राइट बना दोगे और राइट को लेफ्ट बना दोगे, बस। जो चेंजेस डायरेक्शन है वो आपका ओरिजिनल डायरेक्शन बनेगा। बोला है, पढ़िए, उल्टा पढ़ना है इंग्लिश में। लेफ्ट एंड, लेफ्ट से फोर्थ और राइट से 5, लेफ्ट से फोर्थ और राइट से 5, तो लेफ्ट से कितना होगा 9, और लेफ्ट से 9th पोजीशन पे कौन होता है। क्लियर? 10th पोजीशन पे जे होता है। क्लियर? ठीक, और जे के पहले कौन आता है, आई आता है। तो जे के पहले आई आता, तो आई आपका फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों? होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जब भी रिवर्स ऑर्डर में सीरीज मिलेगी तो राइट को लेफ्ट बनाना है, लेफ्ट को राइट बनाना है, और हमेशा इंग्लिश वाले वर्डिंग में आपको पीछे से चलना है। पीछे से लेफ्ट दिया था तो आपका ओरिजिनल डायरेक्शन लेफ्ट बन जाएगा। लेफ्ट से फोर्थ, फोर्थ लिखा,
फिर राइट से 5 मतलब लेफ्ट राइट डायरेक्शन, मतलब दोनों ऐड होंगे तो 4 + 5 मतलब 9, और लेफ्ट से 9th पोजीशन पे कौन होता है, आई। क्लियर दोस्तों। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले पार्ट 1 मैंने इसका आपको दे चुका है यूट्यूब में डाला हुआ है पार्ट 1, तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला है अगर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, मतलब ये बोला है कि ए बी और सी था, है ना, इंग्लिश वाले भी देख लें। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी, मतलब बी से स्टार्ट करते हुए हर दूसरा नंबर, सी को छोड़ के अगला नंबर क्या आता है, डी, डी को काटा, फिर ई को छोड़ा तो अगला नंबर आएगा एफ, एफ को काटा, तो फाइनली हर अल्टरनेटिव एक अक्षर को छोड़ के दूसरा अक्षर को डिलीट कर दिया जाए, मतलब काट दिया जाए। तो समझिएगा आपका ए बी सी और डी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका एक्स वाई जेड। अब देखिए सबसे पहले इधर पे आप लिखिए नंबरिंग 1 2 3 4, एक्स पे दीजिए 24, वाई पे दीजिए 25, देन जेड पे दीजिए 26। क्लियर। अब यहाँ पे आप समझना, बी कटा डी कटा मतलब 2 कटा और 4 कटा, तो दोनों इवन नंबर कट रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स कटेगा देन जेड कटेगा, तो जितने भी इवन नंबर हैं उन इवन नंबर को हटा दिया, कहने का मतलब ये। तो आपकी जो सीरीज बनी फिर वो सीरीज क्या बनी आपकी, सभी ऑड नंबर की बनी, तो सारे ऑड नंबर की सीरीज उठा लो, आपका ए आया, सी आया, ई आया, और लास्ट जो आया लेटर वो वाई आया, तो 1 3 5 और ये हुआ आपका 25, तो टोटल समझना कि यहाँ पे टोटल लेटर कितने हुए, 13, 13 लेटर तो डिलीट हो गए, तो टोटल लेटरों की संख्या कितनी बची, 13, 13 डिलीट हो गए तो बचे 13। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 13 लेटर डिलीट होने के बाद, 13 इवन नंबर हटाने के बाद 13 ऑड नंबर बचे, तो टोटल इसको अब सीरीज बनाओगे तो इसको लिख लेना ए सी ई डेड 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 डेस 13 लेटर, टोटल 13 लेटर बचे हैं अपने पास, ठीक। क्लियर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन इसमें किस तरह से आता है। क्लियर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा, मैं पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके लाया हूँ कि जिसमें आपको समझ में आए और मुझे दिक्कत नहीं जाए समझाने में। क्लियर। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये ब्रैकेट में नहीं है पोजीशन, है ना, ये थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे ब्रैकेट पोजीशन नहीं। आपको देखिए अगर आप बोलेंगे 3 × 2 - 1 तो मतलब 3 दूनी 6 -3 मतलब 3 ही आएगा। क्लियर। तो ब्रैकेट नहीं है, वो पोजीशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो आप ये याद रखिएगा इस पोजीशन में ये जो लिया गया है ब्रैकेट नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखेंगे कि हमने बोला लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 4, यहाँ रिवर्स ऑर्डर नहीं है, याद रखिएगा रिवर्स ऑर्डर खत्म हो चुका है, पिछले टाइप में हमने खत्म कर दिया। बोला है अब चलिए लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 4, तो दोनों को ऐड करा, 5 + 4 आया 9। अब देखिए अगर हम नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज देखेंगे तो ए सी ई जी और ऐसे बढ़ते 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 तक आपने पहुंचा। अब वाई तक आप पहुंचते हो तो वाई में अल्फाबेटिकल सीरीज बनाते हुए 13 लेटर पे पहुंच रहा है। अब ये 13 लेटर में पूरे लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, इतना एग्जाम में प्रेशर और ये सब। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बिल्कुल बेस्ट अच्छी चीज बता रहा हूँ, ए सी और ई और ऐसे डेड डेड से करते वाई लिख लो। इसका जो सीरियल नंबर दे दो 1 2 और ये दे दो 3 और ये हो गया आपका कौन से नंबर का, 13। अब इसको ये देखो कि ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज से ये किस ऑर्डर में था, ये पहले में था, ये थर्ड में था, ये फिफ्थ में था और ये 25 में था। अब पहले वाले को छोड़ दो, अब आओ सेकंड से, तो ये कितना बढ़ा, इंटू 2 - 1 बढ़ा, मतलब देखोगे 2 से 3 पोजीशन, सी की क्या पोजीशन हो रही है, 2 और 3, मतलब ये कितनी हो रही है, इंटू 2 - 1,
2 दूनी 4, -1 करोगे तो 3 आएगा। ऐसे ही इसको देख लो, इंटू 2 -1, 3 दूनी 6 और -1 करोगे 5, 13 दूनी 26 -1 करोगे तो 25। क्लियर। तो फाइनली पोजीशन क्या हुई, इंटू 2 -1 करा तो देखो ये इंटू 2 -1 करा तो ये हो गया 17, और 17 की पोजीशन क्या होती है, क्यू, और क्यू हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन पूरा पूरा यही बोलेगा, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर सो थर्ड टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये पूरा क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में रहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो तब कौन सा अक्षर, फिर ये आपका फाइनली बाय से सेवेंथ के दाएं थर्ड होगा। क्लियर। याद रखना विपरीत क्रम मिलेगा, कंडीशन क्या रहेगी, रिवर्स ऑर्डर विपरीत क्रम क्वेश्चन पे लिखा होगा। ठीक। चलिए देखिए, मैंने अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी ऑर्डर दिया है, आप इंग्लिश लेके चल रहे हो तो इंग्लिश, हिंदी लेके चल रहे हो तो हिंदी, मैं इंग्लिश लेके चलूंगा। क्लियर। राइट एंड लेफ्ट सर्कल बना दिया, लेफ्ट को काटा, लेफ्ट का मतलब हो गया राइट और राइट का मतलब हो गया लेफ्ट, रिवर्स ऑर्डर। क्लियर। अब बोला उल्टा पढ़ना चालू करिए, राइट से सेवेंथ तो ओरिजिनल डायरेक्शन हुआ राइट। क्लियर। राइट से सेवेंथ और लेफ्ट से 3 तो राइट लेफ्ट मत क्या होता है ऐड, तो राइट से कितना हुआ 10, और जब भी राइट से 10 आएगा तो उसको चेंज करके लेफ्ट में पोजीशन लाओगे तो क्या करोगे, मैंने कल बताया था, जिसने भी मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ। और यहाँ पे मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगा, नॉर्मल चीजें बताऊंगा। बाकी मैंने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पार्ट 1 में बता चुके हैं। क्लियर। राइट से लेफ्ट बदलने के लिए दोस्तों हम क्या करते थे, 27 में से 10 माइनस करते थे, ये ऑर्डर मैंने बता चुका था कल। तो टोटल कितना हुआ 17, तो लेफ्ट से 17, लेफ्ट से 17 पोजीशन पे क्या आता है। क्लियर। तो फाइनली 15 पे आता है ओ, और 17 पोजीशन पे आएगा अपना क्यू। क्लियर। ओ पी क्यू, 17 पोजीशन पे अपना आएगा क्यू, और क्यू हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। क्लियर। क्वेश्चन आपको मैं पहले भी बता दूं पूरा मिलेगा। क्लियर। क्वेश्चन की कंडीशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज का ऑर्डर रहेगा वो पूरा लिखा रहेगा कि बी से काटते हुए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से काटते हुए या बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अल्टरनेटिव मतलब दूसरे अक्षर को काटा गया तो बताइए बाय से 12वें के बाय 5वां क्या होगा। और ऐसे इंग्लिश में मिलेगा, इफ अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग बी इज रिलेटेड देन विच लेटर फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये पूरा क्वेश्चन मिलेगा आपको, याद रखिएगा। ठीक। करना क्या है दोस्तों, आपको वही लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 5, तो 12 -5 हो गया आपका लेफ्ट से 7, और आपकी सीरीज जो चल रही थी इंटू 2 -1 पे चल रही थी, तो 7 इंटू 2 -1, तो 7 दूनी पहले करोगे 14 और फिर -1 कर दोगे, 7 दूनी 14 -1 करोगे तो आएगा 13, और लेफ्ट से 13 पोजीशन पे कौन होता है, आपको आपका क्या होता है, एम होता है। 15वीं पोजीशन पे ओ होता है, और 15 से 2 कम कर दोगे तो 13 पोजीशन पे आपका एम आएगा। क्लियर दोस्तों। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये भी वही है, जस्ट राइट से 12 और राइट से थर्ड, तो ओरिजिनल पोजीशन बनेगी राइट राइट मतलब माइनस होंगे, तो 12 में से 3 गया तो 9। अब मुझे हमें चाहिए है कि लेफ्ट से कौन सी पोजीशन में होगा, राइट से 9 है तो लेफ्ट से क्या होगा, तो लेफ्ट 14 -9 कर दो। क्लियर। तो लेफ्ट से इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, लेफ्ट से 5। क्लियर। अब इसके बाद क्या करोगे, इंटू 2 -1 करोगे तो लेफ्ट से क्या हो गया 9 हो गया, और लेफ्ट से 9 का मतलब क्या होता है आपका फाइनली आई।
ये फाइनल आंसर। क्लियर? लेफ्ट से 9th पोजीशन पे होता आई, ये आपका फाइनल। पहले क्या करना है, राइट निकाल लेना, राइट को फिर लेफ्ट बनाने के लिए टोटल n+1 मतलब जब 26 लेटर होते तो 27 से माइनस करते थे, अभी लेटर कितने 13, तो इसलिए 14 से माइनस करो। माइनस करने के बाद जो आए वो हमारी नॉर्मल सीरीज जो चल रही थी वही कर दिया, इंटू 2 - 1, तो लेफ्ट से 9 आया, लेफ्ट से 9 मतलब होता आई, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब अगला केस जो है कि पहले बी से चालू कर रहे थे, अब ए से चालू कर रहे हैं। तो जब ए से चालू करेंगे डिलीट करना, देखिएगा ए बी सी डी और वाई जेड। जब ए से चालू करोगे तो सारे ऑर्डर नंबर कट जाएंगे, तो बी डी जेड बचेंगे, मतलब बी डी एफ और फाइनली आपका एक्स और जेड, डेड ड्रेस लगा लेना इधर। तो टोटल आपके इवन नंबर बचेंगे। तो अब इवन नंबर की ओरिजिनल सीरीज आप देख लो क्या बनती पहले, उसके बाद आपका फाइनल हम निकालेंगे। वही क्वेश्चन में समझाते तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन पे लेके आया हूँ क्वेश्चन के, तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखा है, कैसे क्या है, और उसके बाद डायरेक्ट पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए, मैंने लिखा हूँ, देखिए बी डी ई सॉरी बी डी एफ और एच, और यहाँ पे 13 लेटर पे आपका टोटल लास्ट वाली पोजीशन आएगी जेड 26वें नंबर की। अगर मैं इसका सीरियल नंबर दूं 1 2 3 4 और इसको दे दिया आपने 30। क्लियर? तो देखो ओरिजिनल पोजीशन में बी क्या था, ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में 2, डी क्या था 4, एफ क्या था 6, एच क्या था 8 और जेड क्या था, जेड अगर लोगे तो 26। अब देखोगे तो बी आपका, बी को अगर मैं बोल दूं छोड़ दो, जैसे मैं पहला ए को छोड़ रहा था ऐसे बी को भी छोड़ दो। अगर डी लेते हो 2 और ऊपर की ओरिजिनल पोजीशन अल्फाबेटिकल सीरीज में डी की क्या थी 4, मतलब कितना हो रहा है ओरिजिनल से दोगुना। ये जैसे देख सकते हैं आप, 3 भी देखो 6 मतलब दोगुना, 4 भी देखो 8 दोगुना। जेड लिए थे तो जेड हो रहा था 13 और यहाँ पे 26, मतलब ये भी कितना हो रहा था दोगुना। मतलब आपको जो आंसर आएगा उसका आपको 2 टाइम कर देना है बस, और कुछ भी नहीं। चलिए हम ओरिजिनल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। लेफ्ट से 6 और राइट से 3, लेफ्ट राइट ऐड होगा तो 6 और 3 को ऐड करा तो लेफ्ट से क्या हो गया 9। लेफ्ट से 9 पोजीशन को क्या करोगे, ओरिजिनल सीरीज के हिसाब से दोगुना कर दोगे, तो 9 दूनी 18, तो लेफ्ट से 18वीं पोजीशन पे क्या आता है आपका आर आता है। क्लियर? ठीक, तो लेफ्ट से 18 पोजीशन पे आता है आपका आर, आर आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि हो क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे सिंगल तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों आप इसको पॉज करके पहले सॉल्व करके आप देखिएगा, और फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप उसका आंसर मिलाइएगा कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। क्लियर? पिछले में आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा चुका हूँ, करना क्या आपको उल्टा चलना है, राइट से 6 और लेफ्ट से 4, राइट लेफ्ट ऐड होता है तो राइट से टोटल पोजीशन बनी 10। क्लियर? और लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर से माइनस, तो 14 - 10 नंबर में एक, मतलब अल्फाबेटिकल +1 होता है, 13 अल्फाबेट है तो एक ज्यादा, 14 - 10। तो लेफ्ट से 4th पोजीशन, और लेफ्ट से 4th का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल सीरीज में दोगुना चल रहा था तो लेफ्ट से 8, और लेफ्ट से 8 पोजीशन में क्या आएगा आपका एच आएगा, एच आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, राइट मिलेगा तो पहले लेफ्ट में चेंज करोगे, लेफ्ट में चेंज करने एन निकालना, एन क्या होता है अल्फाबेट +1, टोटल लेटर कितने होते हैं 13 थे, 26 तो होते हैं लेकिन 13 थे इसमें क्योंकि काटते जा रहे थे हम। क्लियर? हर इवन नंबर, हर ऑड नंबर आपका काट दिया गया, तो टोटल 13 लेटर, 13 +1 करा 14 है, 14 में से आपका लेफ्ट निकालने के लिए मतलब 14 - 10 करा तो 4 आ गया, और लेफ्ट से 4th मतलब ओरिजिनल से सीरीज हमारी दुगनी हो रही थी तो हमने दुगना कर दिया, लेफ्ट से 8 होता है एच, एच आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। इसके आगे और थोड़ी बहुत सीरीज बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। अल्फाबेटिकल सीरीज नेक्स्ट पार्ट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। क्लियर? कि मेरी वीडियो के थ्रू कम से कम वो बंदा पढ़ चुके जो अभी एट प्रेजेंट पे करंट तैयारी कर रहा है एग्जाम की, तो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी क्लियर हो जाए। क्लियर? और फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ दोस्तों, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपसे बस यही चाह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर करिए। क्लियर दोस्तों? चलिए, जय हिंद, जय भारत।